यकीन करें हाफिज साहब, हमें सिर्फ 2 मौके होते हैं, हमारे पंजाब में थोड़ा ज़्यादा मौके होते हैं। एक याद आती इस्लाम की, वो कब याद आती है जब निकाह पढ़ाना है, मौलवी साहब को बुला के ले आओ जी, एक वहां पर इस्लाम की याद आती। दूसरा, सबसे बड़े मुफ्ती जो हमने देखे हैं ना, वो जब हक महराम लिखने लगते हैं ना तो 8-10 किस्म के मुफ्ती आ जाते हैं, उनके मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं जनाब, वो आ जाते हैं। कोई कहता है जनाब यहाँ पर ये तो मेरे अब्बा का निकाह हुआ था तो 32 रुपए वहां पर था हक महर, तो तुमने आज 10,000 क्यों लिखा है? मैंने कहा अगर 32 रुपये सी तो जमिया भी तेरे वर्ग ही सी ना, खुदा का खौफ करो, उस दौर के हिसाब से 32 रुपए ठीक था। आज तुम देख नहीं रहे हमारी करेंसी की गिरावट और महंगाई कहां चलेगी, तो कि ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा मौका है जहां पर इस्लाम नजर आता है। और तीसरा मौका, पता नहीं आपके यहां का क्या रिवाज है, हमारे पंजाब में जब बच्चा जाता है तो उसको जाते जाते मस्जिद में कहते हैं सलाम करके जाओ। ठीक है, अच्छा, उस वक्त याद आ गया। या फिर जब बच्ची को घर से रुखसत करते उसके सर पर कुरान रखो, भी सर पर, इर्द गिर्द कैमरों वाले ढोल खड़क रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं और ऊपर सर पे कुरान है। और खुदा का खौफ करो यार, इसका मजाक तो ना उड़ाओ। ये 4 मौके हैं। इसके अलावा हमें इस्लाम आधा घंटा मैं देखता हूं निकाह खान बेचारे बैठे रहते हैं और बाहर मिरासी सारे ढोल ढमक्का नाच गाना, और उन पर हजारों रुपए दे देते हैं। और जब बात है मौलवी को देने की तो उस वक्त कहते हैं कि 5,000। कह रहे यार ये तो आपने ज्यादा नहीं मांग लिया? तो मैंने कहा मेरे बेटे फिर ऐसे करो ना, आप एक जहर का प्याला साथ लाया करें, जब मौलवी निकाह पढ़ा ले तो आपको हुजूर नोश फरमा लें आप, क्योंकि हम आपको और कुछ दे नहीं सकते। यानी कैमरे वाले के लिए, हॉल मॉल के लिए हैं, बाकी तमाम तर चीजों के लिए नहीं है, तो एक आलिम दीन के लिए फिर भी कोई एहतजाज नहीं आप लोगों की तरफ से, कोई कहीं कभी निकले नहीं है। कितने साबिर आप लोग हैं। अब हमें आप ये ना कहें कि आप लोगों की तरफ से, उसकी वजह ये है मैंने देखा है आपने भी निकाह पढ़ाया हुआ है, आप भी अब हमारी साथ में आ गए। क्यों हजूर, कैमरे की आंख से आप छुप नहीं ना सकते तो आप भी निकाह पढ़ाते हैं। आप मेरे ऊपर रखेंगे तो फिर मैं आपके हुकूक के लिए कैसे बात करूंगा? अल्लाह हुआ, हम मिलके आवाज उठाते हैं ना। तो ये आवाज भी एहतजाजन नहीं है, ये सिर्फ तवज्जो दिलाई जा रही है, ये आप तोहफा देते हैं। वो हमारे पंजाब के एक मौलाना साहब से हजरत बारात बड़ी आ गई, वो निकाह पढ़ाने के लिए गए ना, तो सामने वाला जो बंदा था ना वो बड़ा जनाब 1.5 होशियार किस्म का। मौलवी साहब किन्ने पैसे लेने ने? कहता जी जिन्ना तेरा मुंडा सोना है उन्ने पैसे मैं दे दे। आप बताओ वो क्या जवाब देगा जी? उसने कहा जितना आपका बेटा खूबसूरत उतने पैसे दे दो। अब वो चुप हो गया। अब वो क्या 500 निकाले तो बच्चा इतना 1000 क्या करे? कहना नहीं फिर भी तुसी दसो तो सही ना। उसने कहा चलो ठीक है, आपने ये जो बाहर नाचने वाले हैं, मैं देख रहा था कि तकरीबन 1 लाख उनको दिया है, आप 50,000 कर लें, चूंकि मैं मिरासी नहीं हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा 50,000 मेरे लिए, मैं मिरासी नहीं हूं। यकीन करें वो पानी हो गया। ये हालत जार है। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि जितने ये खर्चे हो रहे हैं आप गरीबों की शादी कर दें, अपने रिश्तेदारों को दे दें, कोई मस्जिद बना दें, कोई मदरसा बना दें। मुझे यहां पर हाजी अब्दुल हबीब साहब की बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे बेटियों और बेटों के और तुम्हारे घर बस जाएं तो अल्लाह के घर को बना दो, तुम्हारा घर बस जाएगा। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी आंखें सलामत रहें तो कहते हैं किसी आंखों के मरीज को तुम दवाई लेके दे दो, तुम्हारी आंखें सही रहेंगी। इस अंदाज से अगर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। से भी मिलाता है।